चल के माताजी से बात करके आते हैं ना। नहीं रोली, अभी नहीं, एक बार काम खत्म कर लेते हैं और सही समय देखकर माताजी से बात करेंगे। दीदी सारे कपड़े तो प्रेस हो गए, बस ये माँ जी की साड़ी ही बची है। अरे भाई तुम दोनों यहाँ हो, मैं तो तुम दोनों को ढूंढ ढूंढ के थक गई। हाँ? क्यों? अरे मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। मैंने उस परी से कहा भैया एक चाय पिला दे। अरे ये परी न जाने पर फैलाकर कहाँ उठती रहती है घर में। कोई बात नहीं मौसी जी, मैं जाकर आपके लिए चाय बना देती हूँ। जल्दी से बनाऊंगी और एकदम अच्छी बनाऊंगी। ना ना बेटा, तू अपना काम कर ले। सिमर बना देगी, और वैसे भी सिमर को पता है कि मुझे कैसी चाय चाहिए। उसके हाथ की चाय पीते ही मेरा सर दर्द चू हो जाएगा। बना दे, बढ़िया सी चाय बना दे मेरे लिए। अब रोली तू इस्त्री कर ले, तब तक मैं मौसी जी के लिए चाय बनाती हूँ। चल। हाँ आई। मेरा सर तो ऐसा दर्द कर रहा है। मुश्किल से तुम दोनों को देवरानी जेठानी का रिश्ता समझाकर अलग किया है। हाँ? ऐसे थोड़ी ना अपनी मेहनत पर पानी फिरने दूंगी मैं। तुम्हारे बाप ने बहुत कोशिश की तुम दोनों को एक करने की। उसे भी समझना चाहिए था कि तुम अपने मायके में नहीं, अपने ससुराल में रह रही हो। कोई देवरानी जेठानी के बीच तो ऐसे झगड़े होते ही रहते हैं, जैसा अभी तुम दोनों के बीच होगा। कोई समझने वाले तो समझ ही गए, ना समझे वो अनाड़ी है। मौसी जी जरा देखिए ना, ये क्या किया? किसने किया? कब किया? क्यों किया है? किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया होगा मौसी जी। अरे सिमर, रोली, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने प्लग निकाला था। अच्छा, तो फिर ये जल कैसे गई? रोली, इसीलिए मैं तुझे कोई काम अकेले नहीं करने देती। तू 2 काम ठीक करती है पर 4 बिगाड़ देती। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने वो साड़ी बाकी सारे कपड़ों के साथ वहां बेड पर रखी थी। रोली, अगर गलती की है तो कम से कम मान तो ले। सिमर, गलती हो गई, जानबूझ के नहीं किया होगा इसने। लेकिन रोली, तुम्हें भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। रोली, आज एक मामूली सी साड़ी जली है, कल को आग भी लग
सकती है ना बेटा? हाँ, अरे भाई सुजाता बहू की फेवरेट साड़ी थी, जल गई बेचारी। मौसी जी वो अरे कोई नहीं, मैं जिस चीज से कहूंगी नई साड़ी दिलवा देगी तुझे, हाँ? कोई फिक्र नहीं। दरअसल मौसी जी बात ये है, ये साड़ी मेरी नहीं आपकी जली है। पे नाराज मत होइएगा मौसी जी, मैं आपको दूसरी दिलवा दूंगी। मेरी फेवरेट थी, हाँ? मौसी जी ऐसा फिर कभी नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान रखा करो रोली, ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। दीदी मैं सच कह रही हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने सब ध्यान से किया था। अरे कोई तो मेरा विश्वास कीजिए। बस कर रोली, अब तेरे झूठ और बहानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता और तुम्हें अपनी गुनाहों की सजा मिलेगी। दीदी आप डांस के साथ साथ एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है। मौसी जी को तो लग रहा था कि हम लोग सच में लड़ रहे हैं। हाँ, और वही तो वो चाहती थी। इस साड़ी के साथ साथ दो बहनों का रिश्ता भी जल के, समझने वाले तो समझ ही गए। गई भैंस पानी में। दीदी आपने मौसी जी का चेहरा देखा था जब उन्हें पता चला कि उनकी साड़ी चली है? दीदी मुझे तो बहुत दिक्कत हुई थी अपनी हंसी रोकने में, सच। मौसी जी की चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई। अच्छा किया जो हमने साड़ी बदल दी थी। दीदी क्या हुआ? रोली, हमें तो पता है कि ये सब मौसी जी कर रही है हम दोनों को लड़ाने के लिए, पर घर के बाकी सभी लोगों को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ दीदी, हमें कम से कम जाकर माता जी से इस बारे में बात करनी चाहिए, नहीं तो कल को मौसी जी दूसरे लोगों के बीच भी फूट डाल सकती है। हाँ, अब हमें माता जी से चलकर बात करनी चाहिए। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी अपनी छोटी बहन उनके घर को तोड़ना चाहती है। चल। इतनी बढ़िया साड़ी थी मेरी, मरी जल गई। छोटी चिच्ची के लिए एक साड़ी की कुर्बानी दी तो भी क्या? जैसे चिच्ची, भाई समझने वाली बात ये है कि हमें ये तो पता चल गया कि इन दो बहनों के रिश्तों की दूरियां अभी भी वैसी की वैसी हैं। अभी भी सिमर रोली को लापरवाह समझती है और रोली सिमर से चिढ़ती रहती है। बस अब हमें कोई टेंशन नहीं, अब डर की कोई बात ही नहीं रही है? डर की बात तो है झूठी, डर की बात तो अभी भी है। उन दोनों बहनों में दूरियां इसलिए आई क्योंकि वो दूरियां हमारी बनाई हुई है। कहने का मतलब ये है कि अगर सिमर और रोली को इस बात की भनक भी पड़ गई
तो ये मेरे परिवार, मेरे घर के लिए अच्छा नहीं होगा। जी, आप खामखा फिक्र कर रही हो। भाई समझने वाली बात ये है कि ये घर आपका है और आज तक इस घर में आपका और सिर्फ आपका हुक्म चला है। इस घर की भलाई के लिए अगर उन दो बहनों को अलग करना पड़े तो बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। कहीं ऐसा न हो कि दोनों बहनें मिलकर आपके पैरों तले की जमीन कब खींच ले पता ही ना चले। समझदारी इसी में है कि इनका रिश्ता बहनों का न रहकर देवरानी जेठानी का बना रहे।